हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं शेफ अशोक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शेफ अशोक। तो आज मैं आपको बताऊंगा होटल और रेस्टोरेंट में वेजिटेबल तवा कीमा पाव कैसे बनाया जाता है। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है खाने में, और इसको आप इजीली घर पर भी बना सकते हैं। ये देखिए, कलर देखिए, इसका टेक्सचर देखिए, है ना, देखने में लग रहा है कितना टेम्पटिंग। और लास्ट में मैं आपको पाव सेकने का तरीका बताऊंगा। जो इसके साथ सर्व किए जाएंगे उनको अच्छे से सेकेंगे, तभी इसको खाने में अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे मैंने देखिए सोया चंक्स लिए हैं। सोया चंक्स को मैंने गर्म पानी में भिगो के रख दिया था 10 मिनट पहले, ताकि अच्छे से फूल जाएं और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो ये देखिए, अच्छे से फूल भी चुके हैं, सॉफ्ट भी हो चुके हैं। इसके बाद अपने इनका जो पानी है उसको निचोड़ देना है, हल्का हल्का निचोड़ लेना है उसको। और इसके बाद हमने इनको ग्राइंड करना है। सोया चंक्स में काफ़ी सारा प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने सोया चंक्स का दरदरा सा पेस्ट बना लिया है। इस तरह से आपने इनको पीस लेना है। और इसके बाद हमें इसके साथ में थोड़ी सी सब्जियां चाहिए होंगी। तो यहाँ पे मैंने तीनों प्रकार की शिमला मिर्च ली है, रेड, येलो और ग्रीन कैप्सिकम, इनको मैंने बारीक काट लिया है। साथ में थोड़ी सी गाजर लिया है, और साथ में थोड़ी सी बीन्स का यूज़ करेंगे, और हरे मटर लिए हैं। तो ये सारी सब्जियों को मैंने बारीक काट लिया है। और एक बड़ा प्याज लिया था जिसको मैंने फाइन चॉप कर लिया है। साथ में 2 टमाटर लिए थे जिनकी मैंने प्यूरी बना ली है। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है, उसमें 3 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जैसे आपका थोड़ा हीट हो जाए, 1 तेज पत्ता ऐड करना आपने इसमें, 2 छोटे टुकड़े आपने इसमें दालचीनी, 2 इसमें बड़ी इलायची डालेंगे, 2 आपने इसमें लौंग ऐड करने हैं, 2 से 3 छोटी इलायची ऐड कर दीजिए। और मसालों को आपने आराम से ऑयल में तिड़कने देना है। इसके साथ में आपने 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन और आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें साबुत जीरा ऐड किया है। अब आपने गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में लहसुन को थोड़ी देर आपने पका लेना है। खड़े मसाले मैंने इसमें तो डाले हैं ताकि अच्छा फ्लेवर आए मसालों का, जो हमारी यहाँ पे कीमा सब्जी बन के तैयार होगी। फिर आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है, और गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है। मीडियम टू हाई फ्लेम में प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज में अच्छा कलर ना आ जाए और प्याज के अंदर जो मॉइस्चर है वो ख़त्म ना हो जाए। तो ये देखिए, प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। फिर हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड की है, और मिर्ची को भी प्याज के साथ में थोड़ी देर पका लेते हैं। फिर आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, आधा छोटा चम्मच। और गैस की फ्लेम आपने मीडियम कर देनी है। मीडियम फ्लेम में अदरक लहसुन के पेस्ट को भी प्याज के साथ अच्छी तरह से पका लेना है, ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट का जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है ना वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए, प्याज का कलर देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। 1 छोटा चम्मच भर के आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, और आधा छोटा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। और गैस की फ्लेम आपने एकदम लो रखनी है। एकदम लो फ्लेम में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर को थोड़ी देर के लिए पका लेना है। और ये देखिए, थोड़ी देर पकाने के बाद आपने इसमें टमाटरों की प्यूरी ऐड कर देनी है, और साथ में 1 छोटा चम्मच भर के आपने इसमें नमक भी डाल देना है। और अब आपने गैस की फ्लेम हाई रखनी है। हाई फ्लेम में टमाटरों को तब तक पकाना है जब तक अच्छी तरह से पकने के बाद ये ऑयल न छोड़ दें, तभी इनका कच्चा और खट्टा टेस्ट खत्म हो पाएगा। तो ये देखिए, टमाटर भी पक चुके हैं। अब हम इसमें सब्जियां ऐड कर देंगे, और गैस की फ्लेम आपने हाई ही रखनी है। और हाई फ्लेम में सब्जियों को भी थोड़ी देर मसाले के साथ यहाँ पे भून लेना है। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा मसालों का यूज़ नहीं किया है। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर ये मैंने नहीं डाले हैं, क्योंकि हम इसमें पाव भाजी मसाला का यूज़ करेंगे। ऊपर से कवर कर दीजिए, एकदम लो फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक पकने दीजिए, ताकि ये सब्जियाँ थोड़ी सॉफ्ट हो जाएँ पकने के बाद में। और ये देखिए, आप देख सकते हैं सब्जियों ने यहाँ पे पकने के बाद अच्छे से ऑयल भी छोड़ दिए, और सब्जियाँ थोड़ी हमारी सॉफ्ट भी हो चुकी हैं। फिर जैसे सब्जियां थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं, आपने इसमें सोयाबीन का कीमा ऐड करना है इसके अंदर। और ये देखिए, सोयाबीन कीमा भी डाल दिया है, और सोयाबीन कीमा को भी आपने इसके साथ में ही भूनना है। तो ये काफ़ी हेल्दी भी सब्जी बनेगी, और इसका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन भी आता है, क्योंकि ये जो सब्जियाँ हैं इनमें काफ़ी सारे विटामिन्स होते हैं। सोया कीमा प्रोटीन से भरपूर होता है। तो सोया कीमा को भी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे भून लेते हैं। फिर हम इसमें पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे। तो 1 छोटा चम्मच भर के आपने इसमें पाव भाजी मसाला ऐड कर देना है। इसमें सारे ही मसाले होते हैं पाव भाजी मसाले के अंदर, तभी मैंने इसमें एक्स्ट्रा मसालों का यूज़ नहीं किया है। पाव भाजी मसाले को भी सब्जियों के साथ थोड़ा सा पका लेते हैं। अब इन सारी सब्जियों को बाइंड करने के लिए आपने इसमें थोड़े से उबले हुए आलू डालने हैं, बिल्कुल थोड़े से आलू का यूज़ करेंगे। और इसके साथ में हम थोड़ा सा पनीर भी ऐड करेंगे। पनीर में भी काफ़ी सारा प्रोटीन होता है, तो थोड़ा सा मैंने इसमें ग्रेट किया हुआ पनीर भी ऐड कर दिया है। और साथ में आपने थोड़ा सा पानी ऐड करना है, साइडों में हल्का सा पानी डाल दीजिए। और अब फिर से आपने गैस की फ्लेम वैसे ही हाई रखनी है। हाई फ्लेम में आपने आलू और पनीर को भी सब्जियों के साथ थोड़ी देर यहाँ पे पका लेना है, ताकि आलू और पनीर भी वेजिटेबल के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अगर आप इसमें पनीर नहीं डालना चाहते हैं तो पनीर को आप स्किप कर सकते हैं। इसमें थोड़े से उबले आलू की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, ताकि जो सब्जियां आपस में अच्छी तरह से बाइंड हो जाएं। ऊपर से कवर कर दीजिए। 2 से 3 मिनट तक एकदम लो फ्लेम में आपने इनको पकने देना है।
तो ये देखिए 2 से 3 मिनट के बाद देखेंगे हमारी जो सारी सब्जियां एकदम सॉफ्ट हो चुकी हैं। जो आलू और पनीर भी डाला है वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है सब्जियों के साथ में। तो ये जो कीमा सब्जी है ना बहुत ही ज़्यादा थिक हो चुकी है यहाँ पे पकने के बाद में। तो आपने इसको थोड़ा सा पतला करना है, थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में लाना है। तो आपने इसमें थोड़ा सा ना गर्म पानी ऐड कर देना है। तो 1 कप मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। पानी डालने के बाद अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो कीमा सब्जी है ना, बहुत ही अच्छा कलर आया इसमें। और लास्ट में आपने इसमें थोड़ी सी रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड करनी है। तो 1/4 टीस्पून मैंने इसमें रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड कर दी है। साथ में इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। और अगर आपके पास बटर है तो 1 क्यूब आप इसमें बटर ऐड कर दीजिए और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो ये हमारी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी वेजिटेबल कीमा सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। आप इसको रोटी के साथ भी खाना चाहें तो खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में। और इसके साथ में जो पाव सर्व किए जाते हैं वो भी मैं आपको सेक के बताता हूँ वो आपने कैसे सर्व करने हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 6 पीस पाव के लिए हैं। पाव को आपने ना बीच से कटिंग करना होता है चाकू से पहले। 1/2 नहीं करना है, सिर्फ बीच से आप इसको कट कर दीजिए ऐसे। और ये देखिए ऐसे पीछे से चिपका हुआ रहना चाहिए। एक पैन के अंदर या तवे के ऊपर आपने बटर डालना है। बटर को आप अच्छी तरह से मेल्ट कर लीजिए एकदम लो फ्लेम में। जैसे आपका बटर थोड़ा मेल्ट हो जाए, ये देखिए पाव को आपने इस तरह से सेकना है, पहले ऊपर वाली साइड से और फिर इसको बटर के साथ ही दूसरी साइड से भी गर्म कर लेते हैं। अच्छे से गर्म हो गए देखिए हमारे पाव। इसके बाद अपने पाव को ना पैन से निकाल लेना है। ये जो बटर बच गया ना, इसमें आपने थोड़ी सी वो सब्जी ऐड करनी है, कीमा सब्जी। तो 2 छोटे चम्मच मैंने कीमा सब्जी ऐड कर दी है। कीमा सब्जी को बटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। और ये देखिए पाव लेना आपने, अंदर से अच्छी तरह से पाव को गर्म भी कर लेना है। और थोड़ी बहुत जो सब्जी है ना वो भी पाव के साथ अच्छे से चिपक जाएगी। इस तरह से आपने इनको सर्व करना है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।